अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है ईसो मेगा कैप्सूल्स के बारे में। वीवर्स, ईसो मेगा कैप्सूल का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। वीवर्स, ये दो पोटेंसीज़ में अवेलेबल होता है, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम। जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 40 मिलीग्राम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ईसो मेगा कैप्सूल के यूजेज यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या हैं और किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। क्योंकि व्यूअर्स, अक्सर अफराद इस कैप्सूल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि उनको इस कैप्सूल्स के सही वक्त का और इसको ये नहीं पता होता कि इसका सही तरीकाकार क्या है। तो वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका ब्रांड नेम है ईसो मेगा। फिरोज लेबॉरेटरीज इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो ईसो मेगा 40 mg कैप्सूल्स की जो कीमत है तकरीबन 410 रुपये में 14 कैप्सूल्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल किया गया है उसका नाम है इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम डिलेड रिलीज कैप्सूल्स। अब डिलेड रिलीज से मुराद ये होता है कि ये फौरी आपके जिस्म में हाल नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसका असर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है आम कैप्सूल्स की निस्बत। इसके अलावा इसमें इसोमेप्राजोल शामिल किया गया है। इसोमेप्राजोल व्यूअर्स एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मैदे में तेज़ाबियत को कम करने या फिर कंट्रोल करने में मदद देती हैं। इसके अलावा इसमें साथ मैग्नीशियम भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसमें क्यों ऐड किया गया है और ये क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं ईसो मेगा कैप्सूल के यूजेस के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर सबसे पहले इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो है गार्ड। अब गार्ड से मुराद की गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि आपके मैदे से खुराक वापस आपके मुंह की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन, उल्टी मतली की कैफियत फील होती है, जिसकी वजह से आपको ये फील होता है कि आपने जो भी कुछ खाया पिया वो गले ही में अटका हुआ है। तो फिर इस तरह की कैफियत को ट्रीट करने के लिए ईसो मेगा कैप्सूल्स का अक्सर डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इस गार्ड की हालत में ये उस वक्त इसका इलाज अगर ना किया जाए, यानी कि गार्ड की जो हालत होती है अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो आपकी ग़िज़ा की नाली है वो शदीद मुतासिर हो सकती है, उसमें सोजश या फिर एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो अल्सर वगैरह हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अल्सर, यानी कि अगर आपको मैदे में अल्सर है या फिर आपके मैदे में वर्म या सोजश या फिर जख्म वगैरह बन जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनम अल्सर में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, ऐसे अफराद जो पेन किलर मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये एनसेड्स ग्रुप्स की मेडिसिन होती हैं, तो व्यूअर्स इन मरीज़ों में भी मैदे का अल्सर अक्सर देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर तौर पर डॉक्टर हज़रात फिर इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप हैवी एंटीबायोटिक टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हैवी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको ये खदशा है कि यानी कि इसके इस्तेमाल के बाद अगर आपके मैदे में या फिर कोई अल्सर वगैरह बन सकता है या फिर वो आपके मैदे को डैमेज कर सकती हैं, यानी कि आपके मैदे में कोई जख्म या फिर अल्सर हो सकता है, तो एहतियातन तौर पर इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है या फिर तेज़ाबियत रहती है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल एच फेलो ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके मैदे में कोई जख्म वगैरह या फिर कोई अल्सर वगैरह बन जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दूसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ मिलाकर। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में।
फिर अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, यानी कि अगर इसके नुकसान की बात की, इसमें आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी मतले की कैफियत फील हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द यानी कि कब्ज़ वगैरह भी हो सकती है आपको, और गैस की शिकायत भी हो सकती है, आपका मुँह खुश्क भी हो सकता है, थकावट भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात यानी कि कुछ मरीज़ों में एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि उनके जिस्म पर कोई एलर्जी वगैरह या फिर ख़ारिश वगैरह भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर इसका लॉन्ग पीरियड्स आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम के इस्तेमाल से जो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए इसमें मैग्नीशियम ऐड किया गया ताकि ये आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी ना हो और उसकी कमी को पूरा कर सके। तो फिर ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। फिर डोजेज इसकी यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर ये है कि इसका जो इस्तेमाल है वो है सुबह शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 20 मिलीग्राम का कैप्सूल, यानी कि बाज़ मरीजों में 20 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर एक टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो 40 mg का कैप्सूल है वो भी यानी कि बाज़ मरीज में एक टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर 2 टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौयत के मुताबिक या आपकी बॉडी वेट के मुताबिक। जिस तरह यानी कि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये थी सारी डिटेल इसोमेगा कैप्सूल्स के। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।